एक दो तीन आपने बिल्कुल जिता दिया, किंग मेकर बन गया। देख रहे हैं पिछले 10 साल से औरंगाबाद में सिवाय हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स के कुछ नहीं हुआ। मैंने आपकी मूवी देखी थी दंगल। 95 में इलेक्शन लग गए। 3 बार विरोधी पक्ष नेता रहे। ना मेरी असद अवीसी से दुश्मनी है, ना मेरी शक्ति कपूर से दुश्मनी है। अगर नई कंपनी लाएंगा तो वहां रोजगार निकलेगा, 1000 2000 500 बच्चे काम करेंगे। शक्ति कपूर और एसआर के गहरे गहरे आले गेले मेले संपले, तो ये शक्ति कपूर है। ये दंगल फिल्म का विलन किराया पुड़े का हीरो कैसा बन गया कि आपकी सेहत का राज क्या है? मेरी सेहत का राज ये है कि दुआओं का काफिला मेरे साथ चलता है। एमपी इलेक्शन में आपकी एक चीज बड़ी वायरल हुई थी कि झोली फैलाना और उसके स्पीड से ऊपर उठा था आसमान में और अपने आप को गुरूर घमंड, मैं है तो कोई नहीं, और सब उसको कीड़े मकोड़े लगते थे। हमें सबसे बड़ा मसला पानी का है। जो नौजवान बच्चे रात रात भर चबूतरे में बैठे पबजी खेल रहे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक के, इंस्टा पे ज्यादा ना लगे, चबूतरों पे ना बैठे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, नहीं तो आखिरी में बेचेंगे कबाब। शुक्रिया चबूतरा टाक का, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जो आज हमारे साथ मौजूद है औरंगाबाद की सबसे दबंग पर्सनालिटी, सबसे जानी मानी पर्सनालिटी अफसर खान साहब। अफसर खान साहब, आपका वेलकम है चबूतरा टॉक पे। हमने ये कंसेप्ट शुरू करे थे कि चबूतरा टॉक बोल के यूट्यूब के अंदर कि ऐसी बातें हो जो चबूतरों पे हुआ करती है, ताकि आम आवाम तक आपका पैगाम जो है वो जा सके। शुक्रिया चबूतरा टाक का, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मैंने आपकी मूवी देखी थी दंगल जी। उसमें आपने लो बजट में बेहतरीन मूवी बना के बताई थी और एक जबरदस्त आपकी कास्ट थी आपकी एक्टिंग की। तो ऐसी क्या वजह थी कि आप एक्टिंग छोड़कर सियासत में आए, और सियासत में भी आपने बिल्कुल बेहतरीन एक्टिंग, एकदम जबरदस्त काम रहा आपका। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं एक्टर बनना चाहता था और मैं बचपन से एक्टिंग में करता था। शोले पिक्चर आपने देखा होगा, उसके डायलॉग बोलता था मैं, अनेक एक्टरों की आवाज़ भी निकालता था। मैं इंडस्ट्री में गया, मैंने मधुमती इंस्टीट्यूट में एक्टिंग कोर्स किया। उसके बाद में मैंने सीरियल किया, धीरज कुमार की सीरियल किया, अपराध, टीनू आनंद की सीरियल किया, शिवा के साथ सीरियल किया, और एक हमारी प्रतिज्ञा फिल्म भी किया था मैंने। लेकिन मेरी वालदा की तबीयत खराब हो गई थी, तो वालदा ने मेरे को कसम डाल दी है। मैं 93 94 में बॉम्बे में ही था। उसके बाद वालदा ने कसम डालने के बाद मैं वालदा की किसी भी बात को टालता नहीं। मैं वालदा का बहुत अदब एहतराम करता, मतलब मैं ही नहीं, हम पांचों भाई करते थे। हमारी जो वालदा ने बोल दी वो पत्थर की लकीर है। तो मैंने अपना शौक वालदा के बोलने पे छोड़ दिया, नहीं तो मैं आज बहुत अच्छा एक्टर रहता था, क्योंकि मुझ में गुण और काबिलियत है। उसके बाद हम डिस्कस करते बैठे सब हमारे दोस्त लोग, मुजीब, फैज, शौकत, आसिफ, हम तमाम लोग 95 में इलेक्शन लग गए। अरे बोले यार अब क्या करते, बोले तुम इलेक्शन लड़ो। अरे बोला अपने को क्या इलेक्शन लड़ना है, बोला अपना कोई परिवार उसमें नहीं है, अपने को इलेक्शन की ABCD नहीं आती, और अपन कैसे इलेक्शन, सबने डिस्कस करे, नहीं बोले फॉर्म भर दो बोले। फिर मैंने घर में गया, वालदा से पूछा, हमारे मरहूम बड़े भाई सलीम भाई से पूछा, मेरे और चारों भाइयों से पूछा कि करना चाहिए क्या, इलेक्शन लड़ना चाहिए क्या। तो फिर सभी लोगों ने बोले कि इलेक्शन लड़ो। फिर इलेक्शन आई, फिर हमने फॉर्म भरा और कॉन्टेस्ट किया, और अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने 95 में मुझे जिता के दे दिया और मैं जीत के आ गया। अच्छा, आप 3 बार विरोधी पक्ष नेता रहे, वो कैसी है आपकी स्टोरी रही कॉर्पोरेशन की? देखिए, कारपोरेशन में मैं जब गया पहली बार तो मुझे कुछ उस वहाँ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने 2 साल पूरी स्टडी किया। 2 साल स्टडी करने के बाद में वहाँ के कामकाज को देखा, सीखा और समझा, और उसके बाद मैं 95 में चुन के आने के बाद 97 में पहला विरोधी पक्ष नेता बना मैं। और जो विरोधी पक्ष नेता बनने के बाद मैंने कारपोरेशन को, शहरवासियों को बताया कि विरोधी पक्ष नेता की पोस्ट क्या होती है, उसकी काबिलियत क्या है, वो क्या क्या कर सकता है। पहले मेरे अनेक विरोधी पक्ष नेता बने, लेकिन मैंने विरोधी पक्ष नेता में जो भूमिका निभाया, मैं समझता हूँ शायद किसी ने नहीं निभाया। मैंने अनेक लोगों, जितने नगर सेवक मेरे साथ 25-26 थे, उनको निधि दिला के दिया, उनके वार्डों का विकास किया, अपने वार्ड का विकास किया, और शहर में अनेक जो जो प्रॉब्लम होते थे उसको सबको सॉल्व करने की कोशिश की और करके दिया। उसके बाद फिर मुझे बोला कि अगले साल फिर आप विरोधी पक्ष नेता बन जाओ। अरे मैं बोला किसी और को चांस दो, नहीं बोले हमको आपको ही देना है। फिर दूसरी बार विरोधी पक्ष नेता बन गया, फिर हमारा टर्म्स खत्म हो गया। टर्म्स खत्म होने के बाद में फिर
सेकंड टाइम हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे, फिर जीत के आ गए, फिर तीसरी बार हम विरोधी पक्ष नेता बन गए। तो ऐसा हमारा विरोधी पक्ष नेता का अनुभव ऐसा रहा, और हमने सब लोगों को जोड़ने का काम किया, सारे वार्डों को निधि देके, सारे नगर सेवक हमारे साथ जितने भी 25, 26, 24 होते थे, उन सबका भी, वार्डों का भी विकास करने के लिए निधि फंड अवेलेबल करवा के दिया, और मैं काम करता रहा। इसलिए मैं सेकंड टाइम चुनकर आ गया, थर्ड टाइम चुनकर आ गया, फोर्थ टाइम चुनकर आ गया, फिफ्थ टाइम चुनकर आ गया। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप एमआईएम में जाना चाहते थे, लेकिन इम्तियाज जलील साहब ने कुछ रुकावट लाई, उसके बाद आपने कसम उठाई कि हम इम्तियाज जलील जहाँ से लड़ेंगे मैं वहां से लड़ूंगा? अरे इम्तियाज जलील मेरे सामने बच्चा है, वो क्या रुकावट करेगा? और मैंने कभी सोचा ही नहीं इमाम में जाने का। इमाम पार्टी ऐसी पार्टी है जो हमारे महाराष्ट्र में और पूरे देश में हमारी कौम और मिल्लत को नुकसान पहुंचा रही है। ना मेरी अकबर अवैसी से दुश्मनी है, ना मेरी असद अवैसी से दुश्मनी है, ना मेरी शक्ति कपूर से दुश्मनी है, मेरी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। लेकिन ये लोग, इनकी नीयत और नीति, और ये जो मांडोली प्लेयर है, ये बीजेपी से मिलके महाराष्ट्र में और पूरे देश में मांडोली करते हैं। आपने देखा होगा यूपी में जाके 100 सीट वो लड़ाते हैं, और वहां अखिलेश यादव को गिराते हैं, और योगी को चुना कर लाते हैं। योगी को चुना कर लाने के बाद वहां पर सारे दिग्गज नेताओं को इन्होंने खत्म करने का काम किया, जैसे अतीक अहमद, अशरफ अहमद, उनका लड़का मुख्तार अंसारी, और आज दिग्गज जो नेता था हमारा आजम खान, उसके हाल देख लो। पूरी फैमिली को योगी ने जेल में डाल दिया, उनकी प्रॉपर्टी, उनके कॉलेज सब सीज कर दिया। अतीक अहमद के उनके करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी सीज कर दिया, बड़े बड़े महल बिल्डिंगें गिरा दिया। किसकी वजह से? यही दो मीर सादिक और मीर जाफर की वजह से। मैं तो मीर सादिक और मीर जाफर, असद को और इम्तियाज को मानता हूँ। अच्छा, इम्तियाज जलील का जो आपका कहना है कि ये शक्ति कपूर और एसआर के, इसका क्या माजरा है? आपके शक्ति कपूर क्या क्या माजरा है इसके पीछे? देखो, किंग खान, शाहरुख खान किंग खान है, उसकी एक्टिंग देखो, वो हर तरह की एक्टिंग करता है और उसकी एक्टिंग में दम होता है। और ये जब भाषण भी करता है, बात करता है स्टेज पे, तो शक्ति कपूर की जैसे चाले करता है, एरे गहरे आले गेले मेले संपले। तो ये शक्ति कपूर है। ये शाहरुख खान किंग खान का एक अपना इमेज है। अच्छा, दंगल फिल्म का विलन किराया पुड़े का हीरो कैसा बन गया? उसके पीछे क्या वजूहत थी, क्या मामला था, आप आवाम को बताएं। देखो, मैंने दंगल में, मैं तो एक्टर था, एक्टिंग करता था, मैंने दंगल फिल्म भी बनाई, उसकी शूटिंग भी किराड़पुरे में किया। लेकिन किराड़पुरे में मैं जैसे आया, मुझे किराड़पुरे के लोगों ने एक्सेप्ट किया, चुन के दिया। किराड़पुरे के अंदर सबसे बड़ा मसला पानी का था। 5 फीट 6 फीट की गड्ढे में उतर के मेरी माँ बहनें पानी भरती थी। मैं विरोधी पक्ष नेता था, मैंने आके सर्वे किया। सर्वे करने के बाद में मेरी माँ बहनें गड्ढों में उतर के पानी भर रही। मैंने उनसे वादा किया कि मैं जैसे ही चुनकर आता हूँ तो यहाँ पर बड़ी पानी की टाकी बनाऊंगा और बड़े पाइपलाइन डाल के दूंगा। तो मैंने, जैसे ही मुझे चुनकर दिया यहाँ के लोगों ने, मैंने 2 करोड़ 7 लाख की उस पीरियड में 2000 में टाकी बना के दिया, पाइपलाइन में 1 करोड़ के डाला। तो वो पीरियड में मैंने ऐतिहासिक काम किराड़पुरे का करके दिया 3 करोड़ का। तो मैं काम करने में बहुत आगे हूँ, और मैं अलग अलग वार्डों से चुनकर आता हूँ जहां मेरा खुद का भी वोट नहीं है। किराड़पुरे में ना तो मेरा वोट था, ना मेरा कोई रिश्तेदार था, ना मेरी फैमिली, लेकिन मेरी कौम और मिल्लत, मेरा ये जो इनसे रिश्ता है, ये कौम और मिल्लत का रिश्ता है। मेरे कौम और मिल्लत ने मुझे पहली बार चुन के दिया, फिर दूसरी बार चुन के दिया, मेरे काम को देख के चुन के दिया। और मैं हर एक के सुख दुख में आगे बढ़ चढ़ के आता हूँ। चाहे मुझे रात में किसी का फोन आ जाए 1 बजे, पुलिस स्टेशन में हादसा हो गया, तो मैं वो जाके सॉल्व करता हूँ। खदान में एक बच्ची गिर गई थी रात में 2:30 बजे, मैंने पहली बार जब चुनकर आया तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया। तो ऐसे अनेक काम मैं किराड़पुरा में भी किया, करोड़ों रुपए के काम किया, लोगों को उसका फायदा पहुंचाया। ड्रेनेज लाइन यहाँ पर थी नहीं, सब लीकेज होते, बड़ी ड्रेनेज लाइन डाल के दिया। सीमेंट रोड क्या था किराड़पुरे को मालूम नहीं था, मैंने गली गली में सीमेंट रोड करके दिया। इसलिए मुझे किराड़पुरे के लोगों का एहसान था, दूसरी बार उन्होंने चुन के दिया, इसलिए मैं इस तरह से राजकारण में घुस गया। आपने एमपी इलेक्शन लड़ा, उसके अंदर पूर्व से इतने सेटिस्फाई वोट नहीं मिल पाए, तो आपका क्या है इस बार? आप कितने वोट लेंगे या कितना? देखो, उस टाइम भी मैं पूर्वों से भी और सब जगह से बहुत वोट लेता था, लेकिन ये शक्ति कपूर चीटर है, चीटर, दलाल है, एजेंट है। उसने अपनी फोटो के साथ मेरी फोटो लगा दिया और बोले कौम और मिल्लत को अफसर खान ने पाठिंबा दे दिया। झूठा लेटर हेड बाड़ा साहब का बना दिए, बोले बाड़ा साहब ने भी पाठिंबा दे दिए, इसलिए मेरे वोट कम हो गए और ये डोर टू डोर घूम गए। हम पुलिस स्टेशन में बिजी हो गए,
हमने पुलिस स्टेशन के अंदर जाके कंप्लेन करवाई, हमको वहां 4:30 बज गए और इन्होंने उसका फायदा उठा लिया। चीटर है, दलाल है, एजेंट है, गद्दार है। ऐसे लोगों पे भरोसा और विश्वास करना नहीं चाहिए। और भी ये कुछ कर सकते हैं ऐसी हरकत, क्योंकि इनके खून में है गद्दारी, कौम और मिल्लत से गद्दारी करना, दलित समाज से गद्दारी करना। आपने देखा होगा जब ये 2019 में खासदार लड़ा, आदरणीय हमारे नेता बाला साहब अंबेडकर उनके साथ थे, इसलिए वो खासदार चुन के आया। 1,40,000 दलित समाज के वोट मिले और उन्होंने कहा था कि हम, बड़े भाई हमारे गोद में उठाया था, आपको मालूम होगा, वीडियो भी है, फोटोज भी है, असद अवैसी ने और ये शक्ति कपूर ने, कि हम इनको सीएम बनाना चाहते हैं। जैसे खासदार चुन के आ गया, खासदार चुन के आने के बाद में बाला साहब के पीठ में छुरा खोपा और युति तोड़ दिया। बीजेपी से 50 करोड़ रुपए लेके युति तोड़ा इसने। इसका ईमान धर्म सब कुछ गांधी जी है। जैसे अपन कुत्ते के सामने हड्डी फेंकते हैं तो उसकी राल टपकती है और दुम हिलाता है, इसके सामने गांधी जी के बंडला फेंको, ये भी कुत्ते की जैसे राल टपकाता है और दुम हिलाता है। ये गांधी जी का कुत्ता है ये। अच्छा, पर्सनल क्वेश्चन है अफसर खान आपसे कि आपकी सेहत का राज क्या है और आप नान कलिए के साथ कितने नान खाते हैं? देखिए, मेरा सेहत का राज ये है कि मैं पिछले 25 साल से गौर गरीब जनता की सेवा कर रहा हूँ, गौर गरीब लोगों के काम करता हूँ, माँ बहनों के काम करता हूँ, नौजवान साथियों के काम करता हूँ, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे कलेक्टर ऑफिस हो, चाहे कारपोरेशन हो, या कोई आपस में झगड़ा हो उसको निपटाने की। तो मेरी सेहत का राज ये है कि दुआओं का काफिला मेरे साथ चलता है। इसलिए अल्लाह के फजलो करम से किसी चीज की एक पैसे की बीमारी नहीं है, ना मुझे कोई गोली है, और अल्लाह ताला ने मुझे सेहतमंद रखा। सबसे बड़ी दौलत मेरी ये है। ये लोगों ने पैसा कमाए, मैंने सेहत कमाया, और करोड़ों अरबों रुपए पड़े हैं लोगों के पास, लेकिन उनको खाया जाता ना पिया जाता। अफसर खान तो नान खले भी खाता, बिरयानी भी खाता। नान कलिए के साथ कितने नान खाते हैं? मैं 2 नान खाता हूँ। 2 नान। मैं डाइट पे भी बहुत विश्वास रखता हूँ और डाइट भी कम करता हूँ, वॉकिंग करता हूँ, इसलिए अल्लाह ताला ने फिजिकल फिट रखा है मेरे को। अच्छा, एमपी इलेक्शन में आपकी एक चीज बड़ी वायरल हुई थी कि झोली फैलाना, और उसके बाद फिर इंदिरा जली साहब ने उस पर गाना भी बनाए थे, भर दो झोली। तो इस बार क्या चीज रहेंगी ऐसी वायरल हुई जैसी? ये देखो, 2014 में जब अकबर अवैसी आया था, उसने खुद शेरवानी की झोली पसार के मांगा था, अभी भी वीडियो है मेरे पास, और वो मैंने रिप्लाई दिया। उसने खुद झोली पसार के मांगा और वो बोलता कि मैं कभी वोट नहीं मांगता। तो आपसे उनके अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए गाना गाना चाहिए था उन्होंने। हाँ, और उसने भी तो खुद ने भीख मांगा ना, और वो 2 बार ज़कात खैरात चंदे में चुन के आया हुआ है। जितनी स्पीड से ऊपर उठा था आसमान में, और अपने आप को गुरूर घमंड, मैं है तो कोई नहीं, और सब उसको कीड़े मकोड़े लगते थे। अच्छा, उनका हमेशा इल्जाम रहता है कि अफसर खान साहब एमआईएम को हराने खड़े हैं, ना कि जीतने के लिए खड़े हैं। देखो, मैं तो हर बार जीतने के लिए मैं राजनेता हूँ, राजनीति करता हूँ, 25 साल से मैं इलेक्शन लड़ता हूँ। ये जाके हर जगह गिराने की कोशिश करते और गिराते हैं। अभी आप एग्जाम्पल ले लो, हैदराबाद में, अभी हैदराबाद में इलेक्शन हुए रिसेंट, 4 मुस्लिम खड़े थे वहां, अजहरुद्दीन, शब्बीर अली और 2 और हमारे भाई। जो अजहरुद्दीन वर्ल्ड फेमस प्लेयर है, उनको गिराने का काम किया इन्होंने, मुस्लिम कैंडिडेट देके। शब्बीर अली को गिराने का काम किया। मतलब 4 उम्मीदवार मुस्लिम वहां पर कांग्रेस ने दी थी, तो चारों का सुपड़ा साफ किया इन्होंने। और कोशा महल से जो इनका हेडक्वार्टर आता है, उसमें दारुसलाम, वहां पे इनके 2-3 कारपोरेटर है, वहां से इन्होंने कैंडिडेट नहीं देते राजा सिंह के खिलाफ। वो हुजूर की शान में गुस्ताखी करता, वो मुसलमानों को गैर गलत बोलता, इनको खुद को बोलता छोटा साला बड़ा साला, छोटा साला बड़ा साला, फिर भी उसके खिलाफ कैंडिडेट नहीं देते। 4 मुसलमानों को गिरा दिया और उसको चुरा के ला लिया। कितनी बड़ी मिली भगत है इनकी, बीजेपी की, और इनकी कितनी सेटिंग है, ये देखिए आप। आपको क्या लगता है इस बार पतंग को थाप नहीं लग रही, हवा नहीं लग रही? अरे पतंग पोखा हो चुका, कमरे भी टूट गए अब उसकी। अब यहां से साफ हो गया। आप देखो ना, खासदार इलेक्शन हुए, 5 कैंडिडेट उन्होंने लड़ाए, एक पूना से, एक उस्मानाबाद से, एक औरंगाबाद से और 2 बॉम्बे से। बॉम्बे, पूना में ले लो आप, खासदार में जो 20 लाख का हल्का होता है, 860 वोट, उस्मानाबाद में 2000 वोट, बम्बई में 1700, 1300। इनका सुपड़ा साफ हो चुका। जब हमने यूपी में भी देखा, जब इन्होंने 80 सीट खड़े की, तो वही 2000, 3000, 1500। हाँ, पूरे आप देख लो, उस पे वही है। तो इनका काम, इनका धंधा सुपारी लेना है और हिंदुओं को एक जगह कर देना है। हिंदू के खिलाफ बोल के सेकुलर जो हिंदू है उसको भी बीजेपी की तरफ। आप देखिए ना, 2014 में जब एमआईएम महाराष्ट्र में ही उन्होंने 60 सीटें खड़े करी, और आज 10 साल के बाद वही 16 हो गए। अभी 16 खड़े करेंगे। इसके पहले 44 खड़े करे थे, आपकी मालूमात के लिए। 19 में अब उनके फॉर्म ही नहीं बिके, पूरे महाराष्ट्र में ग्राफ गिर चुका। सिर्फ उनके 20 फॉर्म गए थे, 20 फॉर्म में से 16 फॉर्म कैंडिडेट उनके लड़ रहे हैं। 4 फॉर्म की जगह इसने सेटिंग किया, मॉड्यूल किया।
पश्चिम में कैंडिडेट नहीं दिया, संजय सिरसाट से 2 करोड़ रुपए ले लिया, अरुण बोटे को ऊपर जुल्म अन्याय अत्याचार किया, उसका पत्ता कट किया। आपको मालूम होना चाहिए गंगापुर में भी 2 लोगों ने फॉर्म भरे थे इनके, उन वहां से 2 करोड़ ले लिया, सतीश चौहान से पत्ता कट किया, सिल्लोर से पत्ता कट किया, वहां से आप ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग भी चल रही है, इसके 5 करोड़ लिया, फॉर्म मंगा लिया वहां से वैजापुर से और 5 करोड़ ले लिया। तो ये मांडोली प्लेयर है, सेटिंग प्लेयर है। अब सब लोगों के समझ में आ गया। आप देखो ना, डॉक्टर उनके खिलाफ बोल रहा, और तुम्हारे दिल्ली से नसीम आरिफ आ रहे वो खिलाफ बोल रहे हैं, तुम्हारे जफर एडवोकेट परभनी के वो खिलाफ बोल रहे हैं, अनेक लोग इस्तीफे दे रहे हैं। अब ये जितने अपने आप को होशियार समझता था, अब ये सब लोग इस्तीफे देके अपने आप को बहुत मैं समझता था, अब मैं समझता हूं आगे चल के अकेला रह जाएगा, इसके साथ कोई रहेगा नहीं। मैं आपके माध्यम से दावे के साथ कहता हूं। अच्छा, अफसर खान साहब का मैनिफेस्टो क्या रहेगा, क्या ऐसे मुद्दे जिस पर अफसर खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखिए, मेरा मैनिफेस्टो ये है कि औरंगाबाद शहर में सबसे बड़ा मसला पानी का है। 8 दिन 10 दिन 12 दिन को पानी आता है, और सेना बीजेपी की गवर्नमेंट ने 1680 दी थी, अधूरा काम पड़ा है। अब नए लोग चुनकर आएंगे, और अल्लाह के फजलो करम से अगर मुझे चुनकर जाना है और चुन के आता हूं, तो सबसे पहला काम मैं पानी का करूंगा, चाहे उसको 2000 करोड़ का फंड लगो या 3000 करोड़ का फंड लगो या 4000 करोड़ का। मुझ में इतनी क्षमता और ताकत है कि सेना बीजेपी के हल्लक से फंड खींच के लाना और अपने हल्के का विकास करना। और ये कोई इनके घर का पैसा नहीं है, तुम्हारा हमारा पैसा है। उसके लिए खींच के लाने के लिए ताकत चाहिए। मेरे पास हिम्मत डेयरिंग बहुत है। अब मेरी कौम और मिल्लत ने और दलित समाज ने मुझे ताकत देना, तो अल्लाह के फजलो करम से मैं पानी का काम पहले करूंगा। आज हमारे पास बेरोजगारी बहुत है, नौजवान दर दर भटक रहे हैं, उनको नौकरी पे लगाने का काम करूंगा, उनको रोजगार देने का काम करूंगा। दूसरी, हमारी जो महिलाएं, जो बचत गट के माध्यम से अनेक महिलाएं हमारी ब्याज में डूब रही है, अनेक लोग महिलाएं हमारे ब्याज का अफोर्ड नहीं कर सक रही, तो उनको राहत दिलाने की गवर्नमेंट की जितने भी स्कीमें रहती, महिलाओं को भी स्कीम दिलाने का काम करूंगा। और जो बैंकों के लोन होते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो हमारा पढ़ा लिखा नौजवान आज बेरोजगार घूम रहा है, उनको लोन दिलाने की कोशिश करूंगा। ऐसा मैं बताता हूँ आपके। हम देख रहे हैं पिछले 10 साल से औरंगाबाद में सिवाय हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स के कुछ नहीं हुआ। चाहे उधर साइड से अभी फडणवीस साहब के जबान आप देख सकते हैं, उधर से अकबरुद्दीन ओवैसी, वो दोनों को मिला के तू बॉल डाल मैं बैटिंग करता, और दोनों तरफ से जो है सियासी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें जो असल मुद्दे, जैसा आपने कहा कि नौजवानों को रोजगार नहीं है, हमारे नौजवान चाहे हिंदू रहो मुसलमान रहो, पूना मुंबई हैदराबाद काम करने के लिए जाना पड़ता, और आईटी सेक्टर का तो बहुत बुरा हाल है, इसमें यहाँ पे सैलरीज ही मौजूद नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये हिंदू मुसलमान सियासत की वजह से ये चीज़ें खराब हुई? देखो, जितने भी प्लान हमारे पास आने वाले थे, ये 5 साल खासदार रहा है, एक नया प्लान लाया कि उसने बोलो आईटी सेक्टर लाया, क्या बोलो कि या कोई नई कंपनी लाया। अगर नई कंपनी लाएंगा तो वहाँ रोजगार निकलेगा, 1000 2500 500 बच्चे काम करेंगे। इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसने अपना विकास किया। 2000 करोड़ रुपए कमाने का काम किया इसने। एक रोड का फंड होता है, समझ लो फॉर एग्जांपल तेरा, या एक बिल्डिंग का, तो इन्होंने 4 लोगों से फंड लाया, सीएम से लाया, डिप्टी सीएम से लाया, महाजन से लाया, धनंजय मुंडे से लाया, और एक काम में से भी 60% काम किया, वो 40, और ये 3 फंड सब शाम का माल हंडी में करा। बाबा बिल्डर और ये दोनों ने, इसने 500 से 600 करोड़ बाबा बिल्डर ने कमाया और 2000 करोड़ शक्ति कपूर ने कमाया। इसने अपना विकास किया, कौम और मिल्लत की तरफ इसने पलट के देखा नहीं, दलित समाज की तरफ पलट के देखा नहीं। और 5 साल खासदार रहने में इसने एक भी जिससे मेरी कौम और मिल्लत को फायदा मिले, एक काम आप बता दो ना। इसने बड़ा स्कूल डाला, ना बड़ा हॉस्पिटल बनाया, ना बड़ा कॉलेज डाला, ना कोई बड़ा कारखाना डाला जिससे हमारे नौजवान साथी को फायदा मिले, या हमारी कौम और मिल्लत को एजुकेशन में फायदा मिले, या हमारी कौम और मिल्लत को आरोग्य के लिए फायदा मिले। इसने एक भी काम नहीं किया, सिर्फ ये पैसे के पीछे भागा, और इसने पैसा भरपूर कमाया और इसने विकास की तरफ देखा नहीं, इसलिए वो खासदार भी गिर गया। और अल्लाह के फजलो करम से अब आमदार में भी इसका सुपड़ा साफ होगा। अच्छा, जो नौजवान बच्चे रात भर चबूतरे में बैठे पबजी खेल रहे और दूसरे चीज़ों में मशगूल है, तालीम को छोड़ के, काम को छोड़ के, घर वाले परेशान, उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? क्योंकि हमारे ज़्यादातर ऑडियंस यंग बच्चे हैं, यूथ है। देखिए, मैं नौजवान बच्चों से अदबन गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, विनंती करता हूँ कि पबजी खेलिए ना। और
व्हाट्सएप पे, फेसबुक के, इंस्टा पे ज्यादा ना लगे। ये देखो शौक सबको होता है, लेकिन ज्यादा ना जागे, ज्यादा वो चबूतरों पे ना बैठे और लोगों में इतना अवेयरनेस लाए कि पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, नहीं तो आखिरी में बेचेंगे कबाब। पढ़ो लिखो बनो अच्छा, नवाब। अफसर खान साहब इंस्टाग्राम चलाते हैं, मीम्स देखते हैं, जो उस पे फनी वीडियोस आती जी। इंस्टाग्राम पे, आप देखते हैं? देखता हूँ ना, कभी कभी वो भी देखता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत अच्छे फनी वीडियो आते हैं। वो तो मैं मुबारकबाद देता हूँ, ऐसे फनी वीडियो बनाते हैं। चलेगा, मैं इसी से बात पे इख्तिताम करते हैं इंटरव्यू का। चलेगा, शुक्रिया अफसर खान साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपको एक मेरी ख्वाहिश है जी, बोलिए। बहुत कि आपके साथ एक पंजा लड़ाना है। यस, लड़ाइए। एक दो तीन। आपने मेरे को जिता दिया, किंग मेकर बन गया।